हाय एवरीवन, दिस इज टिंसी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने जाना था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, और साथ ही साथ में हमने जाना था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आखिर नीड क्यों है। और इस वीडियो में हम जानेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले आखिर रिसोर्स प्लानिंग हमें ज़रूरी क्यों है, खासतौर से इंडिया जैसी कंट्री में। तो हम जानते हैं इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट हमें मिलते हैं, अलग अलग लैंड हमें मिलती हैं, और इसी चक्कर में जो रिसोर्सेज हैं हमारे अलग अलग तरीके से बट रखे हैं। कहीं एक रिसोर्सेज जो ज़्यादा अमाउंट में, तो वहाँ जो दूसरे टाइप का रिसोर्सेज वहाँ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक लेकर के समझते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की और गुजरात की, तो वहाँ पर हमें विंड एनर्जी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर रिसोर्सेज। वहीं अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों की, ये जो एरियाज़ हैं ये रिच हैं मिनरल्स और कोल डिपोजिट्स में। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ये रिच है एवेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज में। वाटर रिसोर्सेज में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी पाया जाता है। वहीं लैक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि पहाड़ वगैरह हैं तो उस हिसाब से बिल्डिंग्स वगैरह भी इतना अच्छे से नहीं बन पाता है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था राजस्थान का, तो राजस्थान जो है हमारा रिच है सोलर एंड विंड एनर्जी में। वहीं जो है ये लैक करता है वाटर रिसोर्सेज में। यहाँ पर पानी की कमी हमें ज़्यादा टाइम देखने को मिलती है। और यही सब रीज़न है, ये जो हमें वास्ट वेराइटी दिख रही है कि जहाँ एक तरह का रिसोर्स हमें दिख रहा है, दूसरे तरीके का वो लैक कर रहा है। इसी वजह से हमें नीड दिखाई देती है रिसोर्स प्लानिंग की इंडिया जैसी कंट्री में। तो अब रिसोर्स प्लानिंग हम करें कैसे? तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, और काफ़ी सारे स्टेप्स में बट रखा है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि हमें सबसे पहले देखना होगा कि कहाँ पर किस तरीके का रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं। और हमें सबसे पहले जानना होगा कि जैसे हमने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया, वहाँ पर सोलर एंड विंड एनर्जी मिलती है, ये चीज़ हमें जाननी होगी, और कितने अमाउंट में वो है। तो बहुत अमाउंट में है, इसी वजह से हमें ये सब चीज़ें करनी होंगी। और ये सब चीज़ें हमारी पता कैसे चलेंगी हमें? बाय सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के थ्रू, और मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज के थ्रू। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है अपने आप में ही, बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, और इसी वजह से ये बहुत जो प्रोसेस है हमारा रिसोर्स प्लानिंग का काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो पहला तो हमने देख लिया आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड जो है हमारा एक प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब उस हमें जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे अपने यूज़ में ला सकें, उसके लिए हमें चाहिए होगी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप। और यही एक पूरा स्टेप आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप में, कि हमें एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा कि जो भी हमारा रिसोर्स है उसको हम अपने यूज में ला सकें। हमने जाना था ना कि रिसोर्स क्या चीज़ होगी, वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, साथ ही साथ में वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, और साथ ही साथ में कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और उसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हमने सेकेंड पॉइंट बोला है कि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्सेज को यूज में अपने लाने के लिए, स्किल होनी चाहिए। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट है कैसे लिंक कर रहा है नेशनल डेवलपमेंट से, उसका एक प्रॉपर हमें प्लानिंग चाहिए होगी। कितना हमारा फायदा होगा, कितना हमारा नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से हम इस रिसोर्स को यूज में अपने लाएंगे। आई होप ये सभी तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि हमें जानना होगा किस रीजन में सबसे पहले कौन सा रिसोर्स मिल रहा है, कितनी इन्वेंट्री है, कितना उसमें रिसोर्स हमें मिल रहा है, कितने अमाउंट में मिल रहा है। फिर थर्ड में एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर, उसको कैसे हमें निकालना है, कैसे उसको अपने यूज में लेके आना है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी। और थर्ड पॉइंट की जो भी हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट हम लेकर के आ रहे हैं, रिसोर्स निकाल रहे हैं, उसका हमारा नेशनल डेवलपमेंट में कितना हिस्सा है। तो देखो हमने ये चीज़ तो देख ली कि जो रिसोर्सेज है उसको निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, और टेक्नोलॉजी के लिए हमें स्किल लोग चाहिए होंगे, और वो स्किल हमें कहाँ से मिलेगी? इंस्टीट्यूशन से। तो ये सब तीनों चीज़ें आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी से हम इंस्टीट्यूशन पे कैसे बोल रहे हैं। तो देखो हमारे जो रिसोर्सेज है कब कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट में? जब उसको कंपनी करने के लिए टेक्नोलॉजी सही हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है समय के साथ साथ जैसे आपसे हमें रिसोर्सेज मिलते जाएंगे, उस तरीके से हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। अब देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा तो स्किल्ड लोग जो होंगे, स्किल्स भी चाहिए होंगी, और वो स्किल्स हमें कहाँ से मिलेंगी? इंस्टीट्यूशन से। तो साथ ही साथ में हमें देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब वो अकम्पनी करे जाएंगे सही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ ही साथ में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के साथ। तो देखो हमने रिसोर्सेज के बारे में काफी कुछ कवर किया है अभी तक। हमने देखा भी था कि जो रिसोर्सेज हैं कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं, जिनको रिसोर्सेज मिल पाते हैं वो रीजन हमारा डेवलप कर जाता है और वो रिचर सेक्शन में आ जाता है, वहीं जिनको नहीं मिल पाए वो पुअर सेक्शन में चला जाता है। साथ ही साथ में हमने देखा था कि रिसोर्सेज के टाइम के साथ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से हमें एक नीड दिखाई देती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की।
और जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो लोगों की ग्रीड की वजह से हो रहे हैं। इस बात में महात्मा गांधी जी भी बोलते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, हर किसी की नीड के लिए हमारे पास काफी है, पर किसी एक बंदे की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि लालच जो है बहुत बुरी बला है और लालच की कोई सीमा नहीं है। और इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।